बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज बहुत टाइम बाद मैं ट्यूटोरियल वीडियो अपलोड कर रही हूँ क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी और भी सैड स्टोरीज़ इंस्टाग्राम पे देखी होंगी क्योंकि लाइफ में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। प्लीज़ मेरे लिए दुआ किया करें। जो भी लोग मेरे लिए दुआ नहीं करते प्लीज़ दुआ किया करें। आज मैंने बनाया ये प्यारे से मैरीगोल्ड फ्लावर गजरास। फॉरएवर गजरास हैं ये, आप कभी भी यूज़ कर सकते हो, बहुत अच्छे लगते हैं। आप इसको रीयूज़ कर सकते हो, धो के यूज़ कर सकते हो, लॉन्ग टाइम तक चलते हैं। दूसरे जो फ्लावर गजरास होते हैं, जो रियल फ्लावर गजरास होते हैं, वो तो एक बार में ही ख़राब हो जाते हैं 1-2 घंटे में, लेकिन ये आपके साथ लाइफ टाइम चलेंगे और बहुत ही प्यारे बनते हैं, बहुत ईजी भी हैं और मेहंदी पे पहनने के लिए, मायों पे पहनने के लिए बेस्ट है। टाइम वेस्ट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं मटेरियल से। सबसे पहले मैं यहाँ ले रही हूँ 2 कलर्स ऑफ यार्न जो मुझे चाहिए। ये जो ऑरेंज यार्न है, ये जो मैरीगोल्ड फ्लावर है ना, ये वाला बड़ा वाला, ये उसके लिए। और ये जो ऑफ वाइट और या फिर क्रीम कलर है ना, ये जो पफ फ्लावर्स है ना साइड्स पे लगे हुए, ये उसके लिए। इस ट्यूटोरियल में मैं सेपरेट फ्लावर बना रही हूँ, ठीक है। तो ये बीड्स हैं, ये बीड्स मैं यहाँ पे ऐड करूँगी एंड्स पे। ये जो एंड्स है ना, यहाँ पे बहुत क्यूट लगते हैं, बहुत प्यारे लगते हैं। और 3.5 mm क्रोशेट हुक विदाउट हैंडल मैं यूज़ कर रही हूँ क्योंकि आपको पता चल जाएगा। मैंने ये जो मैरीगोल्ड फ्लावर बनाना है ना, इसके लिए मुझे हैंडल के बगैर वाली हुक चाहिए होगी जो इस तरीके से सीधी होगी। उसके बाद मैंने यार्न नीडल ले लेनी है। ये हो गया हॉट ग्लू, हो गई, कोई भी ग्लू यूज़ कर सकते हो, और सीजर और ये सब चीज़ें हमने इकट्ठी कर लेनी है। चलें जी, अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पफ फ्लावर बनाएंगे इस तरीके से। उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ वाइट यार्न, ऑफ वाइट यार्न, सॉरी, ये पता नहीं कौन सा कलर है, ऑफ वाइट नहीं है, ये स्किनी टाइप कलर है, लाइट सा क्रीम कलर है, ठीक है। सबसे पहले हमने स्टार्ट करना है विद मैजिक रिंग। कुछ इस तरीके से हम बनाएंगे मैजिक रिंग। फिर उसके बाद हमने लेनी है चेन 1, ठीक है, ये आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। राउंड 1 के लिए हम लेंगे 6 सिंगल क्रोशेट इनटू दिस मैजिक रिंग। यू गेट 1 2 3 4 5, टोटल 6 बनाने हैं हमने। 1 2 3 4 5 और ये लास्ट वाला 6। वेट, मैं 6 भी बना लिया मैंने, सॉरी, मैंने 6 बना लिया है, लेकिन टोटल 6 ही थे मैंने बनाए हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने लेनी है स्लिप स्टिच फर्स्ट स्टिच में। एज यू कैन सी मेरा राउंड 1 जो था वो कंप्लीट हो गया। अब मूव करते हैं हम राउंड 2 पे। उसके लिए हम ये पेटल्स जो है ना, ये वाले 5 पेटल्स बनाने हैं हमने, ये जो पफ्स हैं मोटे मोटे, ठीक है। इधर आपने ध्यान देना, मैंने लेनी है 2 चेन्स, ठीक है। सेम जहाँ से मैंने चेन्स उठाई है ना, वहाँ पे मैंने बनाने हैं 4 डबल क्रोशेट टुगेदर। मतलब हमने डबल क्रोशेट बनाने हैं, मतलब और हमने उनको कंप्लीट नहीं करना, मतलब उनको क्लोज नहीं करना, ठीक है। मतलब इसका मतलब हमने अनफिनिश्ड डबल क्रोशेट बनाने हैं 4 टाइम्स। ये देख सकते हैं, मैं बस ले जा रही हूँ, कोई भी क्लोज नहीं कर रही। जब मेरे 4 पार हो जाएंगे ना, तो इस तरीके से मैंने सारे लूप्स में से ना यार्न को पुल कर लेना है, ठीक है। फिर मैंने लेनी है चेन 3। एक चेन है जो उसको क्लोज करने के लिए, और दूसरी जो चेन 2 है ना, जो वैसे बनानी है हमने। फिर नेक्स्ट स्टिच पे मैंने बनाना है स्लिप स्टिच। ये देखें, ये मेरा फर्स्ट पेटल जो था ना, वो बन चुका है इस तरीके से। ऐसे मैंने नेक्स्ट जो पेटल है वो भी बना लेना है। 2 चेन्स ले लेनी है, ठीक है। सेम स्टिच में मैंने बनाना है 1 2 यार्न ओवर 3 यार्न ओवर 4। ये 4 टाइम्स मैंने किया है, मतलब 4 डबल क्रोशेट टुगेदर बनाए हैं, मतलब अनफिनिश। उसके बाद मैंने लिया चेन 3। नेक्स्ट स्टिच में मैंने जाके स्लिप स्टिच लगा के इसको क्लोज कर दिया है। मैंने बनाया 2 पेटल्स, आपने टोटल बनाने हैं 5 पेटल्स, ऐसे ही आपने बना लेने हैं। चलो जी, मेरा लास्ट पेटल जो था बन गया है। लास्ट में मैंने चेन 3 ले लिया। अब यहाँ पे मैंने ना, यहाँ पे स्लिप स्टिच लगा के इसको कर देना है क्लोज, कुछ इस तरीके से। फिर मैंने सीज़र की हेल्प से इसको कट कर देना है इस तरीके से। एंड देन यहाँ पे मैंने इसको पीछे की तरफ ले जाना है, ये जो टेल थी छोटी सी। फिर मैंने क्या करना है, पीछे इन दोनों को हाइड कर देना है। मैंने कुछ नट्स टाई कर ली हैं, एंड एंड्स जो थी वो मैंने इस तरीके से सीज़र से कट कर ली हैं। मतलब इसको बिल्कुल हाइड कर दिया है, कहीं से भी यार्न की जो टेल थी ना वो दिख नहीं रही अब हमें।
इस तरीके से मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब मैंने क्या करना है, टोटल हमने 16 पफ फ्लावर्स बनाने हैं, ठीक है, 8 इस तरफ और 8 इस तरफ। ये देखें, ये मेरे टोटल 16 पफ फ्लावर्स हैं, ये रेडी हो चुके हैं। अब मूव करते हैं मैरीगोल्ड फ्लावर पे। उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ऑरेंज यार्न। ये देखें कुछ इस तरीके से। इसका ना जो ट्यूटोरियल है ना वो आपने ध्यान से देखना है, बाद में ये नहीं कहना कि हमने समझ नहीं आई, ठीक है। सबसे पहले आपने लेनी है स्लिप नट, उसके बाद आपने लेनी है चेन 65, आपने ले लेनी है चेन 65, टोटल 65 चेन्स ले लेनी है। अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा भी ले सकते हो, उस पर कोई मसला नहीं है। चलें जी, एज यू कैन सी मेरी 65 चेन्स हो चुकी हैं। अब यहाँ पे आपको एक टेक्निक यूज़ करनी है, वो मैं आपको बताऊँगी। आपने ईच चेन अनफिनिश्ड सिंगल क्रोशेट बनाने हैं, मतलब ये स्किप करनी है, फर्स्ट वाली नेक्स्ट वाली लूप पे जाना है, सोई चेन पे। वो किस तरीके से, ये फर्स्ट चेन आपने स्किप करनी है, ये वाली नेक्स्ट चेन में जाना है, यार्न को पुल कर लेना है, ठीक है, इसको हुक पे ही रहने देना है। उससे नेक्स्ट पे जाना है, यार्न को पुल कर लेना है, इस पे इसको कुछ नहीं करना। फिर नेक्स्ट पे जाके हमने यार्न को पुल कर लेना है, फिर नेक्स्ट पे यार्न को पुल करना है, मतलब ईच चेन हमने यार्न को पुल करना है। ये सिंगल क्रोशेट है लेकिन अनफिनिश्ड सिंगल क्रोशेट। जैसे आपने अनफिनिश्ड डबल क्रोशेट बनाए थे वैसे ही आपने पूरी चेन्स पे इस तरीके से कर लेना है। एंड पे आपके पास कुछ इस तरीके का होगा, इसीलिए मैंने बोला था कि वो वाली हुक नहीं लेनी, जो जिसके साथ हैंडल होते हैं वो हुक नहीं यूज़ करनी इस पर, ठीक है। इस पर यही हुक सही चलती है। ये देख सकते हैं पूरा भर गया है। इसको पकड़ना अब इस तरीके से है कि पीछे से जो है ना वो उतरे ना। अभी फर्स्ट टाइम हमने जो करना है ना, हमने सिर्फ एक लूप से या जो हुक है उसको टेक आउट करना है कुछ इस तरीके से। ये देख सकते हैं मैंने एक लूप से ही किया। उसके बाद जितनी भी लूप्स हैं हमने 2 में से करना है, मतलब पुल थ्रू 2, ये कुछ इस तरीके से, अगेन पुल थ्रू 2, यार्न ओवर, पुल थ्रू 2, यार्न ओवर, पुल थ्रू 2। इसी तरीके से आपने 2, मतलब जो फर्स्ट टाइम आप करोगे ना उस टाइम आपने सिर्फ एक लूप से पुल करना है, मतलब यार्न को टेक आउट करना है। लेकिन जब वो क्या होगा ना, जब लास्ट वाले जितने भी हैं ना उस एक के बाद वाले उस पर आपने 2 करके करना है, मतलब हर 2 लूप्स में से यार्न को इस तरीके से हुक को ऐसे टेक आउट करना है, ठीक है। कुछ इस तरीके से। ये देख सकते हैं मेरा शेप कुछ इस तरीके का है। अभी लास्ट वाली उस पर भी मैंने टेक ऑफ कर लिया है, टेक आउट सॉरी। अब इस तरीके से ये देखिए मेरी कुछ शेप आ रही है। ये फर्स्ट राउंड की। राउंड 2 के लिए ये देख सकते हैं आप, ये मेरे पास लूप्स है, ये जो फर्स्ट पे शो हो रही हैं, ये वाली एक हो गई। सॉरी मैं आपको थोड़ा क्लियरली दिखाती हूँ। एक ये देखें, ये जो लूप्स है ना ऊपर की तरफ आपके पास होंगी, ये वाली मतलब सामने नज़र आ रही हैं, ये जो ऊपर वाली लूप्स है ना ये वाली, हम इसमें से यार्न सिंगल क्रोशेट बनाएंगे अनफिनिश्ड। मतलब इस तरीके से हमने यार्न को पुल करना है, नेक्स्ट स्टिच में जाना है, फिर यार्न को पुल करना है, फिर नेक्स्ट पे, फिर ऐसे जितनी भी मतलब आपके पास लूप्स है ना सब में से आपने इसी तरीके से यार्न को निकाल लेना है। लेकिन आपने अभी क्लोज नहीं करनी राउंड की एंड तक, ठीक है। आपने ऐसे ही करके कर लेना है, मतलब जितनी भी आपके पास लूप्स है ना आपका पूरा क्रोशेट हुक जो है ना वो फिल हो जाएगा। लेकिन आपने ध्यान देना है पीछे वाला जो है ना ये वाला हिस्सा वो आपने ध्यान से करना है। कुछ इस तरीके से शेप आएगी। फर्स्ट लूप में से फर्स्ट टाइम आपने सिर्फ 1 लूप में से टेक आउट करना है क्रोशेट हुक, इस तरीके से 1 लूप से कुछ इस तरीके से। अब जो बाकी के मतलब है ना उस पर आपने 2 लूप से करना है, ठीक है। मतलब कि टेक आउट थ्रू 2, टेक आउट थ्रू 2, कुछ इस तरीके से आपने कर लेना है। मतलब हर 2 लूप से आपने इसको स्टिच को क्लोज करना है, ठीक है। ये आपने राउंड की एंड तक करना है, ऐसे ही करके आपने करना है। मतलब ये बहुत इजी है, बस आपको ना थोड़ा मतलब फोकस की ज़रूरत है और थोड़ा सा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। मतलब ये थोड़ा सा हार्ड हो सकता है, आप चाहे तो नॉर्मल सिंगल क्रोशेट भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे ये टेक्निक यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। ये देखें राउंड 2 कंप्लीट हो गया है और यहाँ पे मेरे पास छोटे छोटे ना इसके अंदर स्क्वायर्स बन चुके हैं। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए अभी मैं आपको ना दिखाऊंगी।
नेक्स्ट जो पेटल्स मैंने बनाने हैं ना उसके लिए ये देखें ये छोटे छोटे स्क्वायर्स हैं इसके अंदर, ये वाले, ये मतलब गैप्स है ना जो इसके अंदर हम वर्क करेंगे इस तरीके से। अब मैंने क्या करना है, मैंने लेनी है चेन 5, 1 2 3 4 5 एंड देन 1 सिंगल क्रोशेट इनटू सेम स्टिच जहाँ से मैंने वो उठाई थी, मतलब चेन्स उठाई थी ना, जहाँ से मैंने चेन्स बनाना स्टार्ट की थी वहाँ पे मैंने 1 सिंगल क्रोशेट लगा के पेटल को क्लोज कर देना है। नेक्स्ट स्टिच में मैं बनाऊंगी नॉर्मली 1 सिंगल क्रोशेट, मतलब इसको ऐसा स्किप करना है ना, उसमें 1 सिंगल क्रोशेट बनाना है। अब नेक्स्ट स्टिच में मैं बनाऊंगी 1 सिंगल क्रोशेट, 5 चेन्स, 2 3 4 5 इनटू सेम स्टिच 1 सिंगल क्रोशेट। आपने सेम स्टिच में 1 सिंगल क्रोशेट बना देना है, सॉरी सेम गैप में। नेक्स्ट गैप में हम बनाएंगे नॉर्मली 1 सिंगल क्रोशेट, इस यहाँ पे गैप के अंदर बनाना है, ठीक है। और नेक्स्ट में हम बनाएंगे 1 सिंगल क्रोशेट, 5 चेन, 1 सिंगल क्रोशेट इनटू सेम स्टिच जहाँ पे हमने सिंगल क्रोशेट बनाया था एंड 5 चेन्स बनाई थी। ये देखें कुछ इस तरीके से मेरे पेटल्स जो है ना वो बनेंगी। मैं बनाऊंगी एक स्टिच में मैंने नॉर्मली 1 सिंगल क्रोशेट बनाना है, जो नेक्स्ट वाली स्टिच होगी ना उसमें मैंने बनाना है 1 सिंगल क्रोशेट, 5 चेन्स, 1 सिंगल क्रोशेट इनटू सेम स्टिच। ठीक हो गया। इस तरीके से आपने ये सारा कंप्लीट कर लेना है, राउंड कंप्लीट कर लेने हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक आपने ये पूरा राउंड कंप्लीट कर लेना है। रिपीट टिल एंड, सेम स्टेप है, बहुत इजी है, बस वीडियो को ध्यान से देखते हैं। चलें जी, मेरा जो राउंड था वो कंप्लीट हो गया है, आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से ये मेरे पेटल्स बन के रेडी हुए हैं, बहुत क्यूट लग रहे हैं। लेकिन जब ये फ्लावर क्लोज होगा ना तब ज़्यादा क्यूट लगेंगे। अब चेन 1 लेनी है, यार्न को कट कर देना है। ठीक हो गया। इस तरीके से मैंने यार्न को कर दिया है कट। अब मैं क्या करूँगी, अब मैंने ये फ्लावर को रोल कर लेना है, मतलब क्लोज कर देना है। मैंने यहाँ पे ना हॉट ग्लू यूज़ कर रही हूँ फ्लावर को क्लोज करने के लिए, फ्लावर को असेंबल करने के लिए, सॉरी। तो आप चाहे तो जैसे फ्लावर की मैंने ये टेल काटी थी ना लास्ट वाली, जब जिस पे मैं वर्क करी थी, आप थोड़ी लॉन्ग टेल कट करके ना आप उसको वो भी कर सकते हो, स्टिच भी कर सकते हो। मतलब ये तरीका भी बहुत इजी होगा, लेकिन मैं यहाँ पे हॉट ग्लू यूज़ कर रही हूँ। चलें जी, एज़ यू कैन सी मेरा ये फ्लावर जो था वो कंप्लीट हो गया है। ठीक है, आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से फ्लावर्स जो था वो कंप्लीट हो गया है। अब हम बनाएंगे जो स्ट्रिंग है ना दरमियान वाली, जिसको हम टाई कर सकते हैं अपने हैंड पे, और मतलब जो इस सब फ्लावर को कैरी करेगा वो। उसके लिए सबसे पहले मैं स्लिप नट बनाऊंगी एंड 100 चेन। मैं यार्न यूज़ कर रही हूँ, जो मैंने जिस कलर के पफ फ्लावर्स बनाए थे ना वो सेम यार्न यूज़ कर रही हूँ मैं। आप चाहे तो कोई भी आपको जो चाहिए आप वो यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो आपने 100 चेन्स बना लेनी है। ठीक है, आप देख सकते हैं मेरी 100 चेन्स थी जो वो रेडी हो चुकी हैं, बन चुकी हैं। अब यार्न को मैं थोड़ा सा टेल छोड़ के कट कर दूँगी। ठीक हो गया, क्योंकि यहाँ पे मैं बीड ऐड करूँगी। अब ये फ्लावर्स पे आते हैं, तो मैंने क्या करना है, मैंने सबसे पहले 8 पफ फ्लावर्स डालने हैं। सबसे पहले तो मैं यार्न नीडल लूँगी। मैं यहाँ पे ना 16 का ना वैसे इसको ना कर रही हूँ, 8 इस तरफ और 8 इस तरफ। पहले 8 पफ फ्लावर्स डालूँगी मैं। सबसे पहले मैं यार्न को अपनी नीडल के अंदर डालूँगी। ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब ऐसे मैं ना जो पफ फ्लावर्स है ना वो डालूँगी 1 बाय 1 करके। ये देख सकते हैं आप, मैंने सबसे पहले टोटल 8 पफ फ्लावर्स डालने हैं। ठीक हो गया, 8 ऑफ वाइट फ्लावर जो है ना, ये जो मेरा वाइट वाला फ्लावर है वो 8 डाल लेने हैं। फिर 8 डालने के बाद मैंने जो मैरीगोल्ड फ्लावर मैंने बनाया था ना, मतलब वो ऑरेंज फ्लावर, वो डाल लेना है, वो ऐड कर लेना है ऐसे दरमियान से। वो जो मिडल इनका पॉइंट है ना, जहाँ से मैजिक रिंग हमने स्टार्ट की थी, उसी गैप में आपने बनाना है। ठीक है, पहले 8 पफ्स डालेंगे, फिर वो जो दरमियान वाला वो वाला बड़ा फ्लावर है ना वो डालेंगे।
फिर अगेन 8, ये देख सकते हैं 8 हमारे बन चुके हैं। अब मैं यहाँ पे डालूँगी ये जो है ना, ये थोड़ा हार्ड है इसको डालना। आप देख सकते हैं किस तरीके से आप एक एक ऐसे लेके ना राउंड एंड राउंड आप डालें, क्योंकि वो जब एक दफ़ा आपने सारा करना है ना, खींचना है ना उसको, तो धागा टूट जाएगा। मेरा धागा टूट गया था, लेकिन कोई नहीं है, मैंने 8 डाल के फिर फ्लावर, बड़ा वाला फ्लावर डाला है, फिर जो एंड वाला है ना, एंड वाले 8 वो मैंने ऐड कर लिए हैं, जैसे मैंने पहले ऐड किए थे। ठीक है, अब ये जो एंड है ना, ये एंड वाले क्या बोलते हैं इसको, यार्न की एंड्स, यहाँ पे मैं ना ये गोल्डन बीड है ना, गोल्डन बीड वो ऐड करूँगी और उसको ना नट टाई करूँगी। ये बहुत अच्छा सा लुक आता है। आप अगर ऐसे भी छोड़ना चाहते हो तो आप छोड़ सकते हो, लेकिन मैं थोड़ा इसको बना रही हूँ, थोड़ा मेरे गजरास का एस्थेटिक सा लुक आया तो इसलिए। आप कोई भी बीड यूज़ कर सकते हो, आप बड़े बीड भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे छोटे छोटे बीड्स ये यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास तब यही थे, मुझे बाकी के बीड्स नहीं मिले। असल में मेरा रूम जो था ना वो तहस नहस हुआ है, ऊपर नीचे चीज़ें हुई हैं सब, तो कुछ भी टाइम पे नहीं मिलता। तो जो मुझे मिला वही मैंने बना दिया, लेकिन अच्छा बना है, इतना कुछ बेकार नहीं बना, लेकिन अच्छा लग रहा है, क्यूट लग रहा है। चलें जी, अब मेरा जो फ्लावर गजरा है उसको मैं टाई करूँगी, आपको दिखाऊंगी कैसे टाई करना है। उस तरीके से हमने टाई कर लेना है अपना गजरा। ठीक हो गया, बहुत इजी है। ये देखिए पीछे बो बन गई है और ये सामने से हमारे गजरास कुछ इस तरीके से, ये मैरीगोल्ड फ्लावर गजरास हैं और ये रेडी हो चुके हैं। ये देखें कुछ इस तरीके से, मैं आपको ऊपर नीचे से दिखा रही हूँ डिटेल से। तो ये बहुत अच्छे हैं, मतलब आप किसी की शादी पे भी पहन सकते हो, मायो मेहंदी जो होती है ना, मेहंदी के फंक्शन वहाँ पे पहन सकते हो, बेस्ट है बेस्ट। तो आई होप यू लाइक द वीडियो। ये थी मेरी आज की वीडियो। तो बहुत इजी ट्यूटोरियल होते हैं, बस आपने फोकस करना होता है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। सबसे पहले मैं आपको ये बोलूँगी कि प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और मेरे जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं वो सब फॉलो करें। चैनल की बायो पे आपको हर चीज़ मिल जाएगी, हर प्लेटफॉर्म का लिंक आपको मिल जाएगा। आप जाके चैनल की प्रोफाइल पे जाएँ या फिर डिस्क्रिप्शन में भी आपके पास हर चीज़ ऐड मैंने की हुई है आप सबके लिए। आप जाएं, क्लिक करें, फॉलो करें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, लव यू ऑल, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।